नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आप लोगों को आप के हित के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, एक नई जानकारी लेकर आ रहा हूँ। ये जानकारी आपका भविष्य भी बदल सकता है। अगर इस बात पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन बदल देगा। आपके बाल बच्चों का जीवन बदलने वाला ये वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। आपका भी जीवन बदले, आपका बाल बच्चा का भी जीवन बदले और आपका परिवार भी सुखमय जिंदगी जिए। मैं इसको सोचते हुए, इस पर विचार करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक प्लान के बारे में आप लोग को बताया जाए। हो सकता है आप लोग को इर्द गिर्द के जो भी LIC जो एडवाइज़र हैं वो आप लोग को बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोग को एक नई जानकारी दे दूं कि सही जानकारी आपको मिले। तो चलिए मैं आपको पॉइंट पर ले चलता हूं सीधे। मैं मुकेश कुमार, ज्ञान पोषण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बात कर रहा हूं LIC की एक प्लान की जो बहुत ही बढ़िया है आप लोग के लिए, बहुत ही धाकड़ है, जो कम पैसा जमा करने के बाद भी आप लोग को अच्छा रिटर्न देता है। तो मैं बात कर रहा हूं LIC की पॉलिसी जो जीवन लाभ, उसका नाम है टेबल नंबर 736, इसका नाम है जीवन लाभ टेबल नंबर 736 है। इसमें अगर आपकी उम्र 22 साल है, मैं 22 साल पर लेकर चला हूँ और 10 लाख का समय सीमा लेकर चला हूँ। अगर आपकी उम्र 22 साल है और आप ये पॉलिसी लेते हैं, ये प्लान लेते हैं, तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्लान है वो 25 साल का है और आप लोग को पैसा 16 साल देना होता है। पैसा 16 साल देना है, मैच्योरिटी आप लोग को 25 साल पर होगी। 9 साल आप लोग को पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। इसमें पैसा आप लोग को हर 3 महीना, 6 महीना और एक साल पर दे सकते हैं। इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। आप लोग को जो चुनना होगा वो फर्स्ट में ही चुन लेंगे, उसी हिसाब से आप लोग को 16 साल तक पैसा जमा करना होता है। आपकी मर्जी, जो आप लोग टर्म चुन लीजिए, 3 महीना, जो आपको आसान लगे। हालांकि ज़्यादा आसान तो 6 माह या फिर 1 साल का होता है कि एक बार पैसा दीजिए फिर निश्चिंत रहिए। तो आप लोग को 10 लाख का समय शेयर में क्या क्या मिलेगा उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ। तो 10 लाख का समय शेयर में आप लोग को जो सालाना जो आपको मैच्योरिटी आता है, सालाना जो आप लोग को देना होता है पैसा, वो 47,888 रुपये आप लोग को देना होगा। 1 साल का जो अमाउंट है 47,888 रुपया। तो आप लोग जोड़ सकते हैं कि 16 साल में आप लोग को कितना देना होता है। तो 16 साल में करीब करीब आप लोग का पैसा जो हो जाता है 7,66,000 रुपया 208 रुपया होता है। 7,66,208 रुपया, ठीक है। इसमें आप लोग अगर 6 महीना पर चुनते हैं प्लान तो 24,197 रुपया आता है। क्वार्टरली में आता है आप लोग को 12,225 रुपया और मंथली 4,075 रुपया आता है। अगर इसको डेली में निकालेंगे तो 131 रुपया आप लोग को लगेगा। 131 रुपया आप लोग सेविंग करके बताइए कि इतना बड़ा अमाउंट जमा कर लेते हैं और इतना बड़ा अमाउंट मिलता है। मैंने अभी बताया नहीं है कितना अमाउंट मिलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कितना बड़ा अमाउंट मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर सोच नहीं सकते हैं तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग के पास अगर और कुछ अच्छा प्लान होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 131 रुपया बचाने के बाद भी आप लोग को करीब करीब मैच्योरिटी कितना होगा पता है? 26,75,000 रुपया आप लोग को 25वां साल LIC की कंपनी आप लोग के अकाउंट में डालेगी। 26,75,000, जी आपने ठीक सुना। आपने जमा किया क्या क्या है? मात्र 7,66,000। आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो कितना होता है, जोड़ लीजिए, 4 गुना कर लीजिए, 7 चौका 28, करीब करीब 4 गुना आप लोग को पैसा LIC रिटर्न करेगी 25वां साल, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या मिलता है? इसमें आप लोग को इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और नॉर्मल इंश्योरेंस, और एक होता है इसमें आप लोग को एक राइडर भी मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस और एक राइडर। अगर आप राइडर, पहले मैं बात कर लेता हूं नॉर्मल इंश्योरेंस में आप लोग को क्या मिलेगा। तो 10 लाख के मैच्योरिटी पर आप लोग को 10,49,000 का नॉर्मल कवर मिलता है। नॉर्मल कवर आप लोग को 10,49,000 मिलता है। एक्सीडेंटल 20,49,000। जिस दिन आप लोग खाता खुलाते हैं उस दिन से आपका कवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी उम्र 42 साल है, लेके चलते हैं करीब करीब 42 साल की उम्र हो जाती है तो नॉर्मल कवरेज जो है 20 लाख रुपया 78,000 हो जाता है, 20,78,000, और एक्सीडेंटल वैल्यू 30,78,000 हो जाता है।
तो नॉर्मल का भी, हालांकि LIC जो है कोई डेथ होने के लिए नहीं करवाता है, एक्सीडेंट होने के लिए नहीं करवाता है, लेकिन क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। हमारे आपके साथ कब क्या घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सब चीज़ लोग सोच के चलते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, तो मेरा फैमिली की देख रेख कौन करेगा, इसके लिए इंश्योरेंस की बात की जाती है। हम लोग बाइक भी चलाते हैं ना, जब बाइक हम लोग खरीदते हैं जाकर के शोरूम से, तो कंपनी सबसे पहले इंश्योरेंस करके देती है 5 साल का। तो 5 साल में 1 साल जो होता है वो हैवी होता है, उसमें आप लोग को कवर मिलता है कि गाड़ी के अगर कोई भी चीज़ हो जाता है तो गाड़ी कंपनी बना के देगी, आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको कुछ हो जाता है तो कौन देगा, इसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। एक गाड़ी का आप इंश्योरेंस करा के चलते हैं, अपनी बॉडी का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। ये कितना आप लोग कितना हम लोग में गलत बात है, या कितना हम लोग जानकारी के अभाव में ये सब काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि LIC करवाने के बाद मर जाता है। ये सब चीज़ नहीं है, गलत बात है, सब बिल्कुल गलत बात है। कोई LIC कराने के बाद कुछ नहीं होता है, जिसको कुछ होना होता है वो होके रहता है। ये किसी का कोई माँ बाप नहीं है कब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आगे की पॉइंट पर। तो आपको मैंने बता दिया एक्सीडेंटल और नॉर्मल। एक टर्म राइडर होता है। राइडर लगाने के बाद क्या होता है कि राइडर लगाने के बाद आपका जो है मैच्योरिटी, मतलब मंथली जो पेमेंट होता है सालाना, उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी कारण आप कुछ काम करने लायक नहीं रहे, कहीं किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया जिसमें हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बॉडी काम नहीं कर रहा है, अगर हाथ पैर कट गया है, पैर कट गया है, हाथ कट गया, तो आप काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो आपको उस स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट LIC में जमा करने के बाद आप लोग को जो पॉलिसी में जो सालाना जो पैसा दे रहे थे आप, वो पैसा देना बंद कर देता है। वो आपको देना नहीं होता है, वो पैसा LIC भरेगी। लेकिन आपको समय पर पैसा उतना ही मिलेगा जो मैंने पहले बताया था, 26 लाख रुपया। तो क्या ये अच्छा नहीं है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसी पॉलिसी आपको कहाँ मिलती है, कौन कंपनी देता है आपको? अगर देता भी होगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे। ठीक है, तो इतना आप लोग को सेवा है LIC में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी बात आप लोग को कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ भी करिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसा ही, आप लोग के बीच से ही आया हूँ। तो मेरा अगला वीडियो तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।